Okay, read the first question. What are they asking us in this question? Two buses start from the opposite points of a main road. एक मेन रोड है, ठीक है। जब मैंने पहले ही बताया है, क्वेश्चन पढ़ते जाओ और स्टेटमेंट जहाँ पर फुल स्टॉप आए स्टॉप देयर। जितना आपको समझ आया है जस्ट राइट दैट। अभी लिखने के साथ आपको डायग्राम भी बनानी होगी बिकॉज दीज आर डायरेक्शन सेंस क्वेश्चंस, ठीक है। तो टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट ऑफ मेन रोड। अभी जैसे कि ये हमारे पास है मेन रोड, ठीक है। टू बसेस हैं, उन दोनों ने स्टार्ट किया है फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट्स। तो ये हमारे पास मेन रोड हो गया। अगर हमारे पास एक बस यहाँ पर है तो दूसरी बस ने यहाँ से स्टार्ट किया होगा, क्योंकि इन्होंने बोला है अपोजिट पॉइंट से स्टार्ट किया है। इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा, राइट। तो टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम द अपोजिट पॉइंट्स ऑफ अ मेन रोड। फर्स्ट बस मतलब ये जो अभी हैं, इनका डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर्स, ठीक है। ये कितना दूर है एक दूसरे से, 150 किलोमीटर्स दूर है एक दूसरे से, 150 किलोमीटर्स अपार्ट। द फर्स्ट बस रन्स फॉर 25 किलोमीटर्स। जो फर्स्ट बस है उसने 25 किलोमीटर्स पहले रन किया, मतलब यहाँ पर चली ये 25 किलोमीटर्स, ठीक है। 25 किलोमीटर्स चलने के बाद टेक्स अ राइट टर्न। इसने राइट टर्न लिया। अब मुझे बताओ इसका राइट टर्न कहाँ पर होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड? डाउनवर्ड, बिल्कुल। अपवर्ड क्यों होगा नौरीन, डाउनवर्ड होगा राइट टर्न इसका। इसका राइट कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा ना नौरीन, समझ आया? ठीक है, ये डाउनवर्ड इसने टर्न किया और 15 किलोमीटर्स चला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 15 किलोमीटर्स, इसने राइट में टर्न करके 15 किलोमीटर्स चली, ठीक है। इट देन टर्न्स लेफ्ट, फिर इसने लेफ्ट में टर्न किया। अब मुझे बताओ इसका लेफ्ट कहाँ पर होगा, जिस डायरेक्शन में चल रहा है उससे ऑपोजिट नहीं, इसका लिखा है। इसका लेफ्ट हमारे पास होगा राइट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। एक मिनट, कैसे? अब जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है, आप अपनी पोजीशन पूरी 360 पर रोटेट करो, तो आपका राइट हमारे लिए तो लेफ्ट हो जाएगा, आपका अपोजिट हमारे लिए वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस पोजीशन पर खड़ी हूँ तो मेरा राइट कहाँ पर होगा, मेरा लेफ्ट कहाँ पर होगा, इस साइड होगा लेफ्ट। अब लेफ्ट में चला एंड रन्स फॉर अनदर 25 मीटर्स, मतलब यहाँ पर भी ये चला है 25 किलोमीटर्स, ठीक है। एंड टेक्स द डायरेक्शन बैक टू ईच द मेन रोड। अब वो मेन रोड की तरफ वापस जा रहा है। इन द मीन टाइम ड्यू टू अ माइनर ब्रेक डाउन द अदर बस हैज़ रन 35 किलोमीटर्स, ठीक है। ये हमारे पास रोड पर वापस जा रहा है, इन्होंने ये बताया। और जो दूसरी बस है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है उसने 35 किलोमीटर्स ही रन किया ड्यू टू अ माइनर ब्रेकडाउन, ठीक है। तो इसने 35 किलोमीटर्स रन किया। अब पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया। अब देखो पहले इसने चला था 25 किलोमीटर्स, ठीक है। नीचे गई, नीचे का तो हम काउंट ही नहीं कर रहे क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन टू बसेस। तो यहाँ पर इसने और कितना चला, 25 चला, ठीक है। 25 यहाँ पर चला, 25 यहाँ पर चला, 25 और 25 50 चला इसने, ठीक है। और टोटल ये कितना पाथ था हमारे पास, 150 पाथ था। तो 150 में से 50 फर्स्ट बस ने चला है, कितना बचा, 100, ठीक है। दूसरी बस ने हमारे पास 35 किलोमीटर चला, तो 100 में से माइनस कर दिया 35, कितना बचा डिस्टेंस बिटवीन टू बसेस, 65। करेक्ट आंसर इज 65। क्लियर? Yes. 150 में से 50 को क्यों माइनस किया? 150 में से 50 को इस वजह से माइनस किया क्योंकि फर्स्ट बस ने देखो कितना ट्रैवल किया है, 25 पहले यहाँ किया है, ठीक है। फिर नीचे गई, नीचे वाले तो हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। तो फिर दोबारा से 25 यहाँ किया है ट्रैवल, तो 25 पहले यहाँ कर चुकी थी, 25 इसके आगे किया, तो मतलब 50 किलोमीटर्स फर्स्ट बस ने किया,
35 इसने किया था, तो पहले या तो आप 35 और 50 को ऐड कर दो, हो जाएगा 85, 150 में से 85 माइनस कर दो तो 65 ही बचेगा। अच्छा, हम लोग सिर्फ स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। हाँ, क्योंकि उन लोगों ने डिस्टेंस पूछा है कि कितना है। हाँ, समझ आया? सबको समझ आ गया? एवरीवन गॉट दिस? ये ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते? आते हैं। OETP में आई हैव नॉट चेक येट बट आई विल गोना सी। OETP मैंने लास्ट के लिए रखी है, जब आप लोगों की डायरेक्शन सेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे ना, फिर OETP से करेंगे। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस क्वेश्चन इस मतलब इस क्वेश्चन ये सिर्फ फरियाल ने ही राइट किया था और सबने रॉन्ग ही किया है। अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, द टाउन ऑफ परांदा इज़ लोकेटेड ऑन ग्रीन लेक। तो मतलब सोच लो कि कोई परांदा टाउन है ग्रीन लेक के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर हमने बना लिया परांदा, यहाँ पे लिख रही हूँ पी मतलब परांदा, ठीक है, ग्रीन लेक के ऊपर है, यहाँ पर ही ग्रीन लेक है। द टाउन अकरम इज़ वेस्ट ऑफ परांदा। अभी इसका वेस्ट कहाँ पर होगा? इसके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा ना? हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अकरम, ए लिख रही हूँ मैं। अकरम इज तुमने उस डायरेक्शन में वेस्ट क्यों लिया है? तो वेस्ट तो इसी डायरेक्शन में होगा ना? हाँ ठीक है ठीक है, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स तो हमने पढ़ के उसका बना भी लिया। द टाउन परांदा इज लोकेटेड ऑन द ग्रीन लेक, बना लिया। द टाउन अकरम इज वेस्ट ऑफ परांदा, मतलब ये वेस्ट में है, प्रेजेंट है परांदा के। अभी ये जो भी है टोकटा इज ईस्ट ऑफ अकरम। अभी अकरम हमारे पास यहाँ पर है, इसका ईस्ट क्या होगा? इस साइड होगा, इस साइड होगा, राइट हैंड साइड पर होगा। ईस्ट ऑफ अकरम बट वेस्ट ऑफ परांदा, मतलब परांदा के तो इस डायरेक्शन में होना चाहिए वेस्ट में, और अकरम के इस डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब जो टोकटा है वो प्रेजेंट है कहीं ना कहीं बिटवीन द अकरम एंड परांदा। सही है, सेंटर में है, बिल्कुल करेक्ट। एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास आ गया टोकटा, ठीक है, ये समझ आया? टोकटा इज ईस्ट ऑफ अकरम, ये ईस्ट ऑफ अकरम के है और वेस्ट ऑफ परांदा के, समझ आया? हाँ आ गया। अब क्या है, काकरान इज ईस्ट ऑफ भोपड़ी बट वेस्ट ऑफ टोकटा एंड अकरम। अभी देखो, पहले हम भोपड़ी की ऐसे पोजीशन नहीं बना सकते, लेकिन इन्होंने हमें कुछ और भी बोला है। काकरान इज ईस्ट ऑफ भोपड़ी, हमें नहीं पता अभी भोपड़ी कहाँ है, उसके ईस्ट में होगा हमारे पास काकरान, ठीक है, लेकिन इन्होंने लिखा है बट वेस्ट ऑफ टोकटा एंड अकरम, मतलब कहीं यहाँ पर हमारे पास होगा क्या? हमारे पास होगा, एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ पर बना रही हूँ, काकरान, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है वेस्ट ऑफ टोकटा एंड अकरम, तो अकरम का तो वेस्ट यहाँ पर ही होगा, तो इस वजह से हमने बना लिया काकरान। अभी काकरान इज ईस्ट ऑफ भोपड़ी, तो भोपड़ी कहीं यहाँ पर होगा, फिर ही इसके ईस्ट में हो सकता है काकरान, इसका ईस्ट यहाँ पर होगा, तो काकरान यहाँ पर बिल्कुल सही है, मतलब भोपड़ी की पोजीशन ये हमारे पास आ गई। एक मिनट, ये हमारे पास बी है भोपड़ी। अब इन्होंने पूछा है दे ऑल आर इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में है हमारे पास, ये सब हमारे पास एक ही डिस्ट्रिक्ट में है। विच टाउन इज द फारदेस्ट वेस्ट, कौन सा टाउन है जो बिल्कुल दूर है वेस्ट में, और वेस्ट हमारे पास यहाँ पर होता है, तो कौन सा हुआ? परांदा। क्यों परांदा, क्यों काकरान? काकरान के बाद हमने भोपड़ी बनाया है क्योंकि भोपड़ी के ईस्ट में था काकरान। अच्छा वो नजर नहीं आ रहा भोपड़ी पे, तो भोपड़ी इज द करेक्ट आंसर। मैं तो भोपड़ी परांदा बनाते बनाते गुम हो जाऊंगी। भोपड़ी बिल्कुल दूर है वेस्ट में, और वेस्ट हमें पता है यहाँ पर होता है, तो भोपड़ी यहाँ पर है सबसे दूर। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन क्लियर है राइट सबको? तो हम चलते हैं थर्ड पर। अरुण वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। अरुण है एक लड़का, आप अपने आप को ले लो, ठीक है। अरुण वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, अरुण ने 20 मीटर्स वॉक किया है
नॉर्थ में, और नॉर्थ हमारे पास ऊपर होता है, हमें पता है। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। इसका लेफ्ट हमारे पास कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। राइट राइट, अच्छा ठीक, इधर क्यों, इधर क्यों, वेस्ट की तरफ? वेस्ट है ना, तो लेफ्ट वेस्ट की तरफ क्यों? तो लेफ्ट हमारे पास वेस्ट की तरफ ही होता है ना। ये देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, वेस्ट तो लेफ्ट की तरफ है। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में प्रियंका जब तुम खड़ी हुई थी तुमने कहा 360 पे रोटेट करवाओ एंड देन यू हैव योर क्योंकि लेफ्ट साइड ऑन द हाँ, राइट सुनो सुनो, डायरेक्शन। तो क्योंकि बंदा इस तरफ देख रहा था, अब बंदा ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब बंदा सीधा खड़ा है। उस टाइम बंदा उल्टा खड़ा था, इस वजह से हमने 360 पर रोटेट करवाया उसको। ओके ओके, अभी इसने लेफ्ट में कितना चला, एक मिनट, इसने लेफ्ट पर हमारे पास चला 40 मीटर्स। ठीक है, 40 मीटर्स इसने चला लेफ्ट में। अभी मैं आगे पढ़ूँगी क्वेश्चन। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। इसने दोबारा अपना लेफ्ट लिया और 20 मीटर चला। अब मुझे बताओ इसका लेफ्ट क्या होगा, डाउनवर्ड और अपवर्ड? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट। साउथ की तरफ। नौरीन, ये पता चला कि डाउनवर्ड क्यों हुआ? नहीं, मुझे डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। देखो, अभी अभी देखो, ये एरो हमारे पास था इस साइड। ठीक है, जिस साइड एरो का डायरेक्शन है ना, अपने फेस को उस साइड मुड़ा दो, पहले मुड़ाओ। ठीक है, मुड़ाया, अब अपना तुम्हारा लेफ्ट कहाँ है, डाउनवर्ड अपवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड है इसका भी लेफ्ट। ठीक है आगे। अब तुम वहाँ पर एग्जाम में मत खड़ी हो जाना, उसकी तरफ देखना, नो वेज, ये हमें आइडेंटिफाई करने होंगे भाई। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, होगी जाऊंगी। चलो, हाँ हाँ, ऐसा करो तुम जो है डायरेक्शंस बना दो, उसके बाद गाइड करो। सच में इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये तो डायरेक्शन तो सबको पता है ना, ईस्ट और साउथ पहले। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सबको ही पता है। आप इससे बताओ, वो थोड़ा थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो, अब आएगा, अब मैं उससे ही इसके ऊपर बताऊंगी। drop लेकिन करो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में डायरेक्शन ऐसे नहीं देते, ईस्ट वेस्ट में मूव करा, ईस्ट वेस्ट में मूव करवाते तो हम सबको ही आ जाता। ये लोग करवाते हैं मूव राइट लेफ्ट डायरेक्शन में। हाँ, तो यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो रही है, राइट ऊपर की साइड से कि नीचे की साइड से। नहीं, जिस तरफ एरो का डायरेक्शन है, आप अपने फेस को उस तरफ मुड़ाओ और फिर अपना लेफ्ट और राइट देखो, वो ही एरो का लेफ्ट और राइट हो। ठीक है, तो इसने अब 20 मीटर चला लेफ्ट में। वापस से समझाओ। ये वापस से समझाऊं? ओके, क्वेश्चन ठीक है ठीक है। हाँ, अरुण वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर होता है, सबको पता है। ठीक है, तो इसने 20 मीटर्स वॉक की नॉर्थ में। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो इसका लेफ्ट वेस्ट की तरफ होगा, सबको पता है। इसने यहाँ पर चला है 40 मीटर्स। ठीक है, उसके बाद बोला है ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर। दोबारा इसने अपने लेफ्ट में वॉक किया है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? आप अपना फेस इस एरो के हिसाब से मुड़ाओ और देखो कि आपका लेफ्ट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो डाउनवर्ड कर दो। कितना चला? 20 मीटर्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू द राइट। मतलब राइट में जाने के बाद इसने 20 मीटर्स और चला। ठीक है, तो इसका राइट पहले क्या होगा? व्हाट वुड बी हिज राइट? मुझे बताओ, लेफ्ट की तरफ होगा, राइट की? हाँ, हमारे लेफ्ट की तरफ होगा, लेकिन इसका राइट ही होगा वो। अब नौरीन कैसे? अपने आप को अब 360 पर घुमाओ, क्योंकि ये उल्टा खड़ा है बंदा। अब पूरा मुड़ाओ और अब आप देखो कि आपका लेफ्ट और राइट क्या आ रहा है। मतलब वेस्ट आ रहा है, हाँ, राइट इज वेस्ट अभी के लिए। तो यहाँ पे इसने चला, कितना चला? 20 मीटर ही चला, क्योंकि लिखा हुआ है ही मूव्स 20 मीटर्स। एक मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्दर ही मूव्स 20 मीटर्स आफ्टर टर्निंग टू राइट। राइट में चलने के बाद दोबारा इसने 20 मीटर्स मूव किया। हाउ फार इज ही फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन?
अभी वो कितना दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से, हमें ये बताना है। ठीक है, हम बता सकते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इसने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से इसने स्टार्ट किया था। ये इसने यहाँ पे पहले चला है 40 मीटर्स, ऊपर वाला देखो 40 मीटर्स। ठीक है, तो नीचे वाला भी इतना 40 मीटर्स ही होगा, और इसने 20 मीटर्स चला, तो 40 + 20 कितना होता है? 60। 60। तो ये 60 मीटर्स दूर है। ओके। नहीं, एक मिनट, 40 ऊपर तो 40 नीचे, वो तो इक्वल हुआ 20। अब तुमने सिर्फ 20 क्यों ऐड किया? क्योंकि 20 मीटर्स भी चला है ना, ये 20 और ये 20 तो कैंसिल हो गए। ये पहले ऊपर गया, नीचे आया, कैंसिल। ऑपोजिट डायरेक्शन में अच्छा ठीक है, कॉल इट ऑपोजिट डायरेक्शन कैंसिल, ओनली 20 रिमेन। हाँ, 20 और ये 40 जो ऊपर चला था, क्योंकि ये 40 भी उतने उसका ही जितना होगा ना, तो 40 + 20 60 मीटर्स ये दूर है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन। नन्नी 60। हबी ट्रेवल्ड फ्रॉम एक्स स्ट्रेट टू वाई। कोई एक्स पॉइंट है, मैं थोड़ा नीचे बनाती हूँ। कोई एक्स पॉइंट है। हमें तो क्वेश्चन अभी तक पढ़ा ही याद है। कौन सा? नहीं नहीं, ये दोबारा सेम ही है। अरुण वॉक्स 20 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ, ये सेम ही है, डबल टाइपिंग हो गई। हबी नन्नी, मुझे लगता है तुमने वो ऑप्शंस को देख के बस तुमने आंसर लिखे थे, सॉल्व नहीं किया तुमने। ठीक है, हबी ट्रेवल्ड फ्रॉम एक्स स्ट्रेट टू वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। कोई हबी है लड़का जिसने एक्स से वाई पर ट्रेवल किया, डिस्टेंस कितना? 80 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखे ट्रेवल्ड फ्रॉम एक्स पॉइंट टू वाई, डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स। ही टर्न राइट एंड वॉकड 50 मीटर्स। इसने अपने राइट में वॉक किया और 50 मीटर्स वॉक किया। अब मुझे बताओ इसका राइट कहाँ पर होगा, अपवर्ड डाउनवर्ड? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। बिल्कुल सही, डाउनवर्ड 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 इसने वॉक किया है 50 मीटर। डाउनवर्ड कैसे? डाउनवर्ड कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अपना फेस इस एरो की डायरेक्शन में आप मुड़ाओ और अपना देखो आपका राइट क्या होगा, डाउनवर्ड हो रहा है अपवर्ड हो रहा है? राइट राइट राइट। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है 50 मीटर्स लिख लिया हमें। देन अगेन टर्न। तो मेरे हाथ की मर्जी है, मैं जहाँ भी करूँ अपवर्ड करूँगी डाउनवर्ड करूँ। क्या? वो तो अगर मैं अपना फेस रोटेट करवाती हूँ वाई डायरेक्शन के अंदर, एंड देन इट्स ऑन डिपेंड ऑन माय हैंड के मैं ऊपर करूँगी नीचे करूँ। हाँ, लेकिन राइट और लेफ्ट आपको देखना है। आपका राइट जो हैंड होगा आप उसकी डायरेक्शन देखो, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। ठीक है, तो इसने 50 मीटर्स अपने राइट में चला। ठीक है, फिर देन अगेन टर्न्ड टू राइट एंड वॉक 70 मीटर्स। अब मुझे बताओ इसका राइट क्या कहाँ होगा, वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ? वेस्ट। वेस्ट की तरफ, बिल्कुल सही। कितना चला? 70 मीटर्स। ये समझ आया वेस्ट में कैसे किया, क्योंकि इसका राइट वहां पर था। ठीक है, 70 मीटर्स चला। फाइनली ही टर्न्ड राइट एंड वॉक 50 मीटर्स। इसने अपने राइट में दोबारा 50 मीटर चला। अब इसका राइट कहाँ है, अपवर्ड डाउनवर्ड? अपवर्ड। यहाँ पर आ गया इसका 50 मीटर्स। अब ये पूछ रहे हैं हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो अब ये कितना दूर है, मतलब हमें ये डिस्टेंस चाहिए। अब देखो 50 से ये वाला 50 जो इसने चला ऊपर कैंसिल हो गया था। ठीक है, 80 ये पूरा टोटल था, उसमें से यहाँ पर आया था ये, तो 80 में से 70 माइनस कर दिया, कितना बचा? 10। आंसर आ गया 10। तो पीके मैंने भी तो 10 ही बताया था। आपने 10 बताया था, तो आपका करेक्ट होगा। ओके, सही है। समझ आया? एवरीवन गॉट दिस? यस।